नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएसके एनडीएस सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है आपका स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हम बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है, आपको पता ही है, सिर्फ याद दिलाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आपके लिए खाना कौन सा सही है या कौन सा गलत है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा आप खाएंगे वैसा स्वास्थ्य पाएंगे, तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और हर जगह से सुनते हैं, लेकिन हम इसको सुनते हैं लेकिन उसको अपनाते हैं क्या, अपने व्यवहार में लाते हैं क्या? नहीं लाते, क्योंकि सुन करके हाँ हाँ करते, हमें पता है कि हाँ सही है, और फिर हम दिमाग से निकाल देते, फिर हमारे जीभ को जो टेस्ट अच्छा लगता है हम खाना वही खाते हैं। तो आपका स्वास्थ्य आपको ही ठीक करना पड़ेगा, और कोई उनको ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ बताने वाले बता देंगे लेकिन करना आपको ही है। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आप समझते हैं कि आपने थोड़ा सा डाइट शुरू किया, आपने साथ में तो कभी कभी रस लिया, और आपने थोड़ा सा अच्छा सा जो सही खाना है वो खाना शुरू किया, जो नहीं खाना है वो थोड़ा सा कम कर दिया, और आप अपेक्षा करते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, आपको हेल्थ अच्छी हो जाए। तो वह कैसे हो सकता है? जैसे आपने गाड़ी आपके पास है, अभी हर किसी के पास है, तो उसका रख रखाव कैसे रखना है सबको पता है। आप सर्विसिंग उसको टाइम टू टाइम करवाते हैं, आप उसकी सफाई अच्छे से करवाते हैं, हर रोज करवाते हैं, और उसमें आप डीजल की जगह पेट्रोल डालते हैं क्या, या पेट्रोल की जगह डीजल डालते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ साफ सफाई करवाने से, सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाने से गाड़ी अच्छी नहीं रहती, लेकिन उसके अंदर फ्यूल कौन सा डालते हैं आप, उसके अंदर ईंधन कौन सा डालना है और कौन सा उनको सही बैठता है, वो हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। गाड़ी की चिंता है हमें कि वो खराब नहीं हो जाए, तो उसको हम अच्छे से जैसा चाहिए वैसा ही ईंधन देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए हम इतना जागरूक है क्या, इतने चिंतित है क्या? नहीं। इसको हम आगे और समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि अभी समझिए कि करोड़ की गाड़ी है, हमें एग्जांपल लेना है कि समझिए करोड़ की गाड़ी आपने ली, आपकी हैसियत होगी खरीदने की तभी आपने खरीदी होगी, और गाड़ी भी सिर्फ खरीदने की हैसियत से ही नहीं खरीदी जा सकती, उसको आगे की भी सोच करके खरीदते हैं कि उसके पार्ट्स कुछ खराब हुए तो हम चेंज कर सकते हैं क्या, उसका हम मेंटेनेंस रख सकते हैं क्या, ये सब सोच करके गाड़ी की लेनी रहती है। तो जो गाड़ी हम पैसे से खरीद रहे हैं, जिसके पार्ट्स अगर कुछ खराब हुए तो उसके पार्ट्स हम आसानी से चेंज करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, तो भी उसके लिए हम इतना चिंतित है कि उसमें जो डीजल डलता है तो डीजल ही डालते हैं, पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल ही डालते हैं, ना ही डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ना ही पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं। तो इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर के साथ हम क्या करते हैं? शरीर में हमें जो सही है वो तो देते ही है, लेकिन टेस्ट के लिए, हाँ स्वास्थ्य के लिए हम नहीं सोचते, टेस्ट के लिए सोचते हैं कि टेस्ट हमारा जो हमें पसंद है वो लेते हैं, हमारा मन ऐसा करे कि ये खा लेते हैं, एक बार में क्या जाता है या वीक में 2-3 बार में क्या जाता है, तो हम डालते हैं। लेकिन पेट्रोल की गाड़ी में एक आध वीक में एक आध बार हम डीजल डालते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसको खराब हमें नहीं करना है। लेकिन शरीर का क्या है, हाँ भगवान की दिया हुआ है, वो देखेंगे, हम क्यों देखें, है ना? तो ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। तो अगर गाड़ी के स्पेयर पार्ट खराब होंगे ना तो आपको मिल भी जाएंगे, पैसे आपके पास है, पैसे आप देंगे तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन शरीर के स्पेयर पार्ट अगर खराब हुए, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वो सिर्फ पैसे से खरीद सकते हैं क्या हम? नहीं, क्योंकि इसमें हमें नसीब भी चाहिए। हाँ, हमारा नसीब होगा ना तो हमें मिलेगा टाइम पर, वरना हमें जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वो अवेलेबल होंगे तो हमें मिलेंगे, वरना हमारे पास कितने भी पैसे हो हम नहीं खरीद सकते, हम स्वास्थ्य नहीं पाएंगे, हम हमारा पार्ट्स नहीं चेंज कर सकते। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जैसे गाड़ी की चिंता करते हैं, गाड़ी का सोचते हैं, अगर उतना भी हमने शरीर का सोचा ना, सही गलत खाना देने का, तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखेंगे, तो भी हम रोग से मुक्त रहेंगे। शरीर को जो सही खाना है, सब्जियां है, फ्रूट्स है, हम रस पीते हैं जो फ्रूट्स के, सब्जियों के, या पकाया हुआ खाना भी सूझबूझ के साथ खाया जाए ना तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन नहीं, हमें जो ईंधन शरीर को नहीं डालना चाहिए वही डालते हैं। फास्ट फूड है, जंक फूड है, हाँ डेयरी प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है, पकाया हुआ बासी खाना है। हाँ, इसको हमें देखते नहीं है कि शरीर में अंदर जा करके इसका क्या रिएक्ट करेंगे, क्या हमें उसका भुगतना पड़ेगा। हम खा लेंगे फिर भुगत भी लेते हैं, और दवाइयाँ खा करके फिर हम ठीक भी होने को थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्णतया फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो जैसे गाड़ी को आप सही ईंधन दे करके आप उसका रख रखाव करते हैं, वैसे ही आप अपना शरीर रूपी साधन को, शरीर रूपी वाहन को भी सही ईंधन दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा कर पाए।
तो ये ध्यान रखिए। और आप सोचते भी ऐसा है कि 50% हर कोई 50% डाइट करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि 100% रिजल्ट मिले, तो ये अपेक्षा कहाँ तक उचित है। अगर हम जितना डाइट करेंगे ना उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। हम जैसा खाएंगे तुरंत ही हमें भुगतना पड़ेगा। हमारा शरीर कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है कि हमने अच्छा अच्छा खाया और रहने दे, और जो सही नहीं खाया उसको तुरंत डिलीट कर दे। ऐसा तो हमारे भगवान ने हमें सुविधा दी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सही है वही शरीर के अंदर डालना पड़ेगा, वही भोजन के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हमारी स्वास्थ्य को हमें संभालना है, स्वास्थ्य को हमें अच्छा रखना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना महंगा तोहफा दिया है ना, जो करोड़ों की गाड़ी से भी इतना महंगा है कि इसके स्पेयर पार्ट खराब होने से हमें आसानी से नहीं मिल पाएंगे, आसानी से हम नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपका स्वास्थ्य आप बनाए रख सकते हैं और आपको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको कोई भी स्वास्थ्य ऐसे नहीं देगा कि इतने में मिलेगा इतने में मिलेगा, है ना। तो इस बात को समझिए और आपका स्वास्थ्य का आप खुद ख्याल रखिए। आप वीडियो को अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।